तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th के रसायन विज्ञान का 2022 का पहला सेट 347 GH लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो 2022 का ये जो सेट है इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 2023 में प्रीवियस ईयर पेपर्स के लगभग 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही है। इसका पूरा सल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। देख रहे हैं ना, ये पूरी कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में। दोस्तों, यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल ये ऐसा है जो कि पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन दे रहा है। तो जो बच्चे एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, काफ़ी बच्चों के कमेंट के बाद, काफ़ी बच्चों के फ़ोन कॉल के बाद मैंने उन्हीं के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है और वो कोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सल्यूशन। चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 12th के बच्चे हों, मॉडल पेपर सल्यूशन 2023 हर सब्जेक्ट के 10 सेट मात्र 30 रुपये में। अगर आपको पाँचों सब्जेक्ट लेना है तो आपको 150 रुपये ना दे के आपको केवल 101 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर लगभग आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो बच्चे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पे आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट में आप पेटीएम या गूगल पे का प्रयोग करेंगे। फ़ोन पे का बिल्कुल कतई प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसी नंबर पर पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे। यही व्हाट्सएप नंबर है, यही फ़ोन कॉल पे आप पेमेंट का प्रोसेस भी पूछ सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या मिलेगा। दूसरी चीज़, 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन मिलेगा और 5 वर्ष के आपका क्वेश्चन मिलेगा। याद रखना, 5 वर्ष के, यानी 2020 से लेकर 2015 तक के जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको क्वेश्चन देंगे, वो सल्यूशन नहीं किए होंगे। बाकी 2 साल का पूरा आपका सल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको 25 रिएक्शन मिलेंगे केमिस्ट्री के, जो कि लगभग 7 क्वेश्चन उसमें से आना ही है, वो गारंटेड है। वो उसमें से 7 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, बिना किसी देरी के इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस तरीके से बोर्ड कॉपी मिलेगी और आपको 6 पॉइंट भरने होंगे। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को कैसे भरेंगे देखिए ज़रा। यहाँ पे पहले से मैंने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है और 6 पॉइंट भरने का मतलब ये है कि जब आप उसे भरोगे ना तो आपको रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको 10 अंक का रोल नंबर देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। इन 10 अंकों का रोल नंबर आप एडमिट कार्ड से चुरा कर यहाँ लिख देना। उसके बाद उसका शब्दों में 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0 लिखना। ठीक है, फिर विषय आपका जो भी रहेगा विषय यहाँ डालना। विषय के सामने मैंने सामान्य हिंदी, रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान डालना है। प्रश्न पत्र आप सभी पेपर एक ही बार होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो हर पेपर में यहाँ दाहिने साइड में संकेतांक होता है प्यारे बच्चों, जैसा कि इस पेपर में आपको दिखाया गया है। एक और पेपर ले लेते हैं, जैसा देखो जीव विज्ञान का ये पेपर है, यहाँ पे दाहिने साइड में ये संकेतांक है, तो यही संकेतांक आपको यहाँ पर भरने हैं। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे डालना। परीक्षा तिथि यहाँ पे डैश करके पाली, द्वितीय पाली में आपकी परीक्षा होती है, द्वितीय पाली लिख देना। आप जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का नाम लिख देना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब
अब दोस्तों अगर आपको कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 7992087382 पर संपर्क करें। आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान के ढेर सारे पेपर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमारे पास है 7 8 9, यानी करीब 9-10 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। उसका पूरा सल्यूशन मिलेगा PDF के माध्यम से। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो हमारे इस पर संपर्क कर सकते हैं 7992087382 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इसको हम पलटते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल उसका आंसर लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन उतारा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणु, ध्यान देना दोस्तों, 2 परमाणु की कुल संख्या रहती है, कुल संख्या रहती है। पहला है फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका, दूसरा है अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका, आद्य केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, अंतः केंद्रीय घनी कोष्टिका यानी इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं ख नंबर में। ख नंबर इसका क्या प्रश्न है देखिए जरा, पेपर में पढ़ लेते हैं। 400 मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलीन है, विलयन की मोलरता बताइए। तो इसकी मोलरता कितनी होगी, 0.437 मोल प्रति लीटर, या मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, ठीक, याद रखना, प्रश्न नहीं उतारना है, केवल उत्तर देना है। आपके समझाने के लिए मैंने प्रश्नों को भी उतार दिया। ठीक, चलिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो S पे, यह सेकेंड के पावर -1 होती है। कितना होती है, सेकेंड के पावर -1। फिर है जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या बनाता है, तो बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल बनाता है, याद रखना। अगला है R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH प्लस KOH अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी। ये जो अभिक्रिया आपको देख रही है कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, अंगा का यहाँ पे देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, 7। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दूसरे का क देखिए, सिल्वर CCP जालक बनाता है और इसके क्रिस्टल के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, परमाणु द्रव्यमान 107.9 U है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है देखो यहाँ पे प्रश्न भी लिखा है, बट आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं लिखने हैं, आपको यहाँ से डायरेक्ट उत्तर का लिखना है। देखो CCP जालक में प्रति एकक कोष्टिका में चांदी परमाणु की संख्या 4 है। एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई जो है ये 408.6 pm, इसे मीटर में बदलेंगे तो 1 pm में होता है, 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर। तो 10⁻12 मीटर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, पिकोमीटर को मीटर में बदल दिया दोस्तों। अब आगे देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.9 ग्राम प्रति मोल दिया है। फिर एकक कोष्टिका में चांदी का घनत्व तो बराबर Zm/A³ Na इतना है। अब जहाँ Na बराबर अवोगाद्रो संख्या है 6.022 × 10⁻23 मोल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सूत्र में रखेंगे P बराबर इतना इतना हल करेंगे तो रो बराबर आ जाएगा, ये रो है, घनत्व तो निकालना है, तो ये 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
विलयन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। दोस्तों ये संबंध का व्यंजक क्या है, जरा ध्यान देना। किसी विलयाक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है ना, ये है आपका फार्मूला। ओके दोस्तों, अगला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन को दिखा देते हैं, जरा ध्यान देना। मानक यानी दूसरे का ग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जरा ध्यान देना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के जलीय विलयन के एक प्लेटिनम धातु की प्लेट, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है, लटका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटम दाब पर हाइड्रोजन गैस विलयन में प्रवाहित कराते हैं। ये है हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। घ नंबर, विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। दोस्तों विद्युत अपोहन की उपयोगिता क्या है, जरा ध्यान देना। विद्युत अपोहन की उपयोगिता इसमें क्या है, देखिए यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि पुलित पदार्थ के अणु आयन धर्मपत्र झिल्ली से, ठीक है, चर्मपत्र झिल्ली से सरलतापूर्वक विसरित हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें विसरित नहीं हो पाते या कठिनाई से विसरित होते हैं। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की विधि अपोहन कहते हैं। दोस्तों चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने में अपोहन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरे का क क्या है, स्टाइकियोमेट्री दोष को सचित्र समझाइए। दोस्तों स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है, जरा ध्यान देना। दोस्तों ये देखिएगा, बिंदु दोष जिनमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री संरक्षित रहती है, साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष स्टाइकियोमेट्री बिंदु दोष है। ठीक है, अब फ्रेंकेल दोष क्या है, यह दोष आयनों प्राय धनायनों के अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है तथा ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार में काफ़ी अधिक होता है। ये रहा उसका सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए साटकी दोष क्या है, यह दोष जालक से समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। साटकी दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें दोस्तों जरा ध्यान देना, जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान अधिक होता है तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। ये है साटकी दोष। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या है, जरा देखिएगा। तनु नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया कराने पर दोस्तों 3Cu+8 HNO3 एरोमार 3Cu+N NO3 ट्वाइस +2 NO+4 H2O। ठीक है, ये देखो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया कराने पर ये और ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। यानी यहाँ पे ग नंबर, एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों उदाहरण की सहायता से समझाना है। तो देखो क्या है, लिगेंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु आयन को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
दान करके उपसंयोजक आबंध बनाता है। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, जैसे Cl-H2O या NH3, तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है दोस्तों। अब आगे देखिए, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज की संरचना का अंतर। प्रश्न दिखा देते हैं, ये है आपका ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ग्लूकोज तथा पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए इसकी संरचना आगे देखते हैं, इसलिए इसकी संरचना इस तरीके से बनेगी। ये है इसकी संरचना और इसके नीचे भी कुछ पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान देना। फ्रैक्टोज एम कीटोहेक्सोस है, इसलिए इसकी संरचना इतना बनेगा। ठीक है ना, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, चौथे का क की अगर बात करें तो एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के मानक गिब्स ऊर्जा का गणना कीजिए। ये अभिक्रिया है, इसकी गणना करना है दोस्तों। तो इसकी गणना में क्या करोगे, जरा ध्यान देना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इस सेल 101 वोल्ट, मानक गिब्स ऊर्जा इतनी है, निकालना है। ठीक है, 0 डिग्री गिब्स ऊर्जा इतनी, और इसका वैल्यू रखेंगे इतना, ये आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। विद्युत कण संचरण और स्कंदन। अगला प्रश्न है चौथे का ख, जरा ध्यान देना। चौथे का ख प्रश्न है, पहला तो विद्युत कण संचरण पूछा है दोस्तों। विद्युत कण संचरण क्या होता है, जरा ध्यान देना। कोलाइडी विलयनों में विद्युत प्रवाहित करने पर कोलाइडी कणों की गति को विद्युत कण संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कण संचरण कहते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है, तो दोस्तों स्कंदन जरा ध्यान देना। दो विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर कोलाइडी कण परस्पर मिलाकर अवक्षेप बना लेते हैं। यह घटना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण परस्पर मिलकर आर्सेनिक सल्फाइड के अवक्षेप बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। चौथे का घ है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। NH2OH और HCN। ठीक है ना। चौथे का घ जरा ध्यान देना। चौथे का घ जो है, ये जो अपक्रिया है, ये रासायनिक समीकरण, तो इसका रासायनिक समीकरण ये है और HCN का रासायनिक समीकरण ये। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचवें का क है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मूलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, परासरण दाब जरा ध्यान देना। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए तथा परासरण दाब और विलेय के मूलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। दोस्तों, परासरण दाब और विलेय के मूलर द्रव्यमान में संबंध, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CRT और पाई V बराबर, यानी दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, जहाँ C मोलरता है, N विलेय के मोलों की संख्या है, WB क्या विलेय का द्रव्यमान, MB क्या विलेय के मोलर द्रव्यमान में, ये परासरण दाब है। अब आ जाते हैं शून्य कोड अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक, यानी ये वाला है शून्य कोड अपक्रिया वेग स्थिरांक व्यंजक इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वह अपक्रिया जिसका दर अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोड अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोड अपक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, और ये है अभिक्रिया A से उत्पाद A जब क्रिया करेगा उत्पाद मिलेगा, तो अभिकारक ये है, अभिक्रिया की दर ये है, और ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों। देखिए थोड़ा शॉर्टकट में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा समझाने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर देखिए आपको
5 का ग, 5 का ग जरा ध्यान देना। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुण। 5 का ग जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, तो लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। अधिकांश तत्वों में विभेदित इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, अतः इन तत्वों का सैद्धांतिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास XI 4f 5d1 6s2 का प्रकार का होता है। ठीक है, और देखिए ये चूंकि ये 4f उपकोष की ऊर्जा 5d उपकोष की ऊर्जा के काफ़ी निकट हैं, अतः यह निभेद करना कठिन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। 5d उपकोष में यही कारण है कि इनके प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अवलोकित विन्यासों से भिन्न होता है। अवलोकित विन्यास मुख्यतः XI 4f n+1 6s2 प्रकार के होते हैं। एक्टिनाइड के निम्नलिखित विन्यासों RNA इतना और अपवाद थोरियम को छोड़कर। ठीक है ना। अब देखिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे परिवर्ती, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक, उत्प्रेरक गुण और रंगीन आयन एवं रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति भी लिखा हुआ है। चलिए अब प्यारे बच्चों 5वें के घ में आ जाते हैं। 5वें का घ क्या है? उपसंयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उपसंयोजक यौगिकों के देखो यहाँ पे प्रश्न लिखा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर ये है और ये है। ठीक, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पे ये। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, यानी हमें इसका उत्तर बताना है। ये 5वें का अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र देते हुए और प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। अथवा में देखो, अथवा 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण उपयोग। तो हम ये करेंगे अमोनिया का निर्माण औद्योगिक विधि। देखिए अमोनिया का निर्माण औद्योगिक विधि से यहाँ पे किया गया है और ये इसका फिगर है। ठीक, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये इसके फिगर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अगला देखिए दोस्तों, ये भी इसमें कुछ पार्ट हैं। 6वें का क, जरा ध्यान देना। 6वें का ख है ये अथवा वाला क्वेश्चन, इधर वाला। कोल्बे निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बे अभिक्रिया, रायमन टीमन अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया। ठीक है, तो कोल्बे अभिक्रिया ये है आपकी, रायमन टीमन अभिक्रिया ये है। ठीक, और इधर से देखिए ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, पूरा यहाँ तक लिखना है। और क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजन का नाइट्रीकरण, सल्फोनिक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुड फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 7वां नंबर क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुड फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो क्लोरोफेंटीन के साथ हैलोजनीकरण कराएंगे तो ये मिलेगा, नाइट्रीकरण कराएंगे तो ये मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए सल्फोनीकरण कराएंगे, ये मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये है तुम्हारी, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया ये है। ठीक, चलिए 7वें के ख। अब आ जाते हैं दोस्तों सातवें का क ख 2 दिए हैं, तो हम लोग 7वें का यहाँ पे
ये देखिए दोस्तों, 7वें का ख है, सातवें का ख ये वाला उत्तर। निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए। क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ क्रिश्चियन अपचयन, एल्डोर्ड संघनन, कैनिजारो अपकियन, हैल फोलार्ड जेस्किन अपक्रिया। इसमें कुल 5 हैं दोस्तों। ठीक है, तो 5 के लिए क्लीमेंसन अपक्रिया ये है, स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आप देखिए वुल्फ क्रिश्चियन अपचयन अपक्रिया ये है, एडोल्ड संघनन अपक्रिया ये है। ठीक, और आपके कैनिजारो अपक्रिया यहाँ पे लिखा गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे किया गया। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चा लोग हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं हमारे इस नंबर संपर्क कर सकते हैं, जो अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।